कल जिस तरह से 12 एमपीज को सस्पेंड किया गया है, ये वाकई में सही है? और कानून से हिसाब से देखा जाए तो ये क्या सही लगता है आपको? इसमें क्या लगता है? मैं बस यहाँ पे देश की जनता के को बोलना चाहूँगी और उनको ही एड्रेस करना चाहूँगी। जो रूल के अंतर्गत हमें निकाला गया, सस्पेंड किया गया, 256 रूल कहता है कि जिस सेशन में ये हुआ है उसी सेशन से आप डिसीजन ले सकते हैं। आप उस सेशन, मॉनसून सेशन को विंटर में नहीं ला सकते हैं, विंटर को आप बजट सेशन में नहीं लेकर जा सकते हैं। तो रूल का उल्लंघन हुआ है। रही बात दूसरी कि अगर जनता की आवाज़ उठाना, जनता के हित में बात करना, हम कौन से बात पे हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था, वो इंश्योरेंस बिल को लेकर था, जहां बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय था कि उस बिल को नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, पर फिर भी उस बिल को प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में। तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंश्योरेंस वर्कर्स जो थे, लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लड़ाई लड़नी थी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लड़ाई लड़नी थी। पर इसके लिए अगर मुझे सस्पेंड किया गया है और 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता की आवाज़ प्रखरता से रखते रहेंगे। किसान हो, महिला हो, कोई भी ऐसा वंचित वर्ग हो जो जिसमें सरकार उनके खिलाफ काम करे, हम करते रहेंगे। एक बात ये भी है कि अभी इसके ऊपर आज वेंकैया नायडू ने बोला कि ये सही नियम से हुआ है करके राज्यसभा में। अब चेयरमैन है, ही नोज द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, उनका वास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। हो सकता है उनके अनुसार उनको लग रहा हो कि उन्होंने जो निर्णय लिया है सही है, पर मैं उनको सेंस ऑफ जस्टिस के माध्यम से अपील करना चाहूँगी। उनका लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। वो ऑपोजिशन में रहे हैं, वो ट्रेजरी में रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। तो वो भी समझेंगे कि अगर विपक्ष को आप कहीं बोलने नहीं देंगे, बिल्स पास हो जाते हैं विपक्ष को सुने बगैर, बिल्स एक्ट्स वापस ले लिए जाते हैं विपक्ष को सुने बगैर, क्या ये सही प्रजातंत्र के असूल हैं? देश में प्रजातंत्र नहीं है ऐसा भी अपोजिशन कहते रहते हैं, और जो घटनाएं सामने आ रही तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही इसी तरह से ही चल रहा है सब कुछ। प्रजातंत्र नहीं है, उसके बहुत सारे पैमाने आप लोगों के सामने हैं। किसान बिल पास हो जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर को के हित में नहीं होता है, किसानों के हित में नहीं होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता है। फिर आपको देश की जनता मजबूर कर देती है, विपक्ष उनके साथ खड़ी रहती है कि आप उस कानून को वापस लें। तो प्रजातंत्र के जो नियम कानून हैं उसकी आए दिन धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो हाँ, ये पूछना लाजमी होगा कि इस देश में प्रजातंत्र बचा भी है कि नहीं। जिस तरह से देखा जाए इस पूरे सेशन में महिला एमपी तो है नंबर में, लेकिन जिस तरह से आप बात रखती है महिलाओं की हो या किसी भी मुद्दे पर, और भी एमपी को आगे आना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? मैं उम्मीद करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, पर जहाँ तक मेरा खुद का पर्सनल वो रहा है पार्लियामेंट में इंटरवेंशन, वो उन मुद्दों पे हुआ है जहाँ पे उनको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी जाती है या सुनवाई नहीं होती है। तो जनता की आवाज़ रखना मैं मानती हूँ हर लोगों का कर्तव्य है, हर पार्लियामेंटेरियन का कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, उम्मीद करूँगी सभी निभाएंगे। एक बात सही, अभी तो आप सस्पेंड हो गई है, आगे जाके क्या? पूरा सेशन आप बाहर रहेगी, काम फिर? अब वो अगर चेयर ने ऐसा निर्णय लिया है, हम चेयर से बस अपील कर सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ हमने ली है और वो ओथ में हमने कहा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे पार्लियामेंट के माध्यम से, इतने इंपॉर्टेंट सेशन में जहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट बिल्स आ रहे हैं, वहाँ पे हमारी आवाज़ को अगर बंद कर दिया जाए, क्या ये देश के हित में है? ये एक बात ये भी है कि बोला जाता है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए और सांसद जनता की आवाज़ बनकर वहाँ जाता है। अगर जिस तरह से आप जो बोल रही कि बोलने नहीं दे रहा है, तो क्या वाकई में फिर लोग के सवाल कहाँ पे खड़े हो जाएंगे, संसद कहाँ पे रखेंगे? ये जवाब आप, ये सवाल सरकार पे लाजमी होता है और सरकार को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जनता, देश की जनता ने आप पे भरोसा जताकर आपको सरकार में की जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया है, तो विपक्ष को भी ये मौका दिया है कि कहीं अगर सरकार गलत कर रही है तो आप उनकी आवाज़ बनकर आप पार्लियामेंट में रखें। आप उनको सस्पेंड कर दोगे, आप लोगों को डिसमिस कर दोगे। ये वही गुजरात मॉडल है कि जैसे ही असेंबली सेशन शुरू होने वाला होता था, सारे विपक्ष के एमएलए को सस्पेंड कर दिया जाता था और उनको सदन के बाहर निकाल दिया जाता था। तो वो मॉडल आप दिल्ली में लागू करने की कोशिश करें, उसकी भी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। गुजरात मॉडल दिल्ली में कौन लागू कर रहा है? लेकिन
ये सवाल तो आप सभी जानते हैं, इसका जवाब भी मैं समझती हूँ देश के कोने कोने में देश का हर बच्चा तक जानता होगा कि गुजरात मॉडल कहाँ पे लागू हो रहा है, किसने ऐसा लागू किया जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती है। 2 दिन का सेशन होता है, उसमें विपक्ष को सस्पेंड कर कर बिल्स पास हो जाते हैं। वो किसने किया, किसके अंतर्गत हुआ, वो डेटा ही आपको बता देगा, और वो अब दिल्ली में कायम है। एक आखिरी सवाल मेरा कि अगर आप सेशन में सस्पेंड नहीं होती तो आप किस मुद्दे पे ज़्यादा सवाल करती सरकार को? इनफैक्ट मैं शुरू करने वाली हूँ, जो मैंने 0 आवर के इंटरवेंशंस के लिए मैंने डाले थे, मैं वो सारे इशू शेयर करूँगी देश की जनता के सामने, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। महिलाओं के मेल न्यूट्रिशन के बारे में हो, अनीमिया के बारे में हो, महिलाओं को लेकर अभद्रता जो सोशल मीडिया पे होती है उसके बारे में हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो, जिस तरीके से प्राइस राइज हो रहा है और आम जनता को तकलीफ हो रही है उसके बारे में हो, महाराष्ट्र के मुद्दे हों जहाँ पे महाराष्ट्र की वैक्सीन को लेकर या कोविड कवरेज को लेकर या कोविड सपोर्ट को लेकर समस्या हो, उन सारी बातों को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर। मेरा खुद का प्राइवेट मेंबर्स बिल एक्सेप्ट हुआ था और इट वॉज टू बी लिस्टेड। क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, एपिडेमिक एक्ट को लेकर हो, सारे मैंने रेजोल्यूशन डाले हुए हैं। सब कुछ आपने अगर कर दिया है, मैं तो जनता के बीच में शेयर करती रहूँगी और वो निर्णय लें कि मैं सही कर रही हूँ या गलत।